Hello everyone, welcome to iExamB. This is Meghna. So in this video we will discuss the reasoning strategy for ECGC PO exam. जैसा कि आपको पता है अभी आपका ECGC PO का एग्जाम जो है वो शेड्यूल्ड है, ठीक है। तो आज हम इसमें रीजनिंग का जो स्ट्रेटेजी है, टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपका ये एग्जाम पैटर्न है, आपका 2 फेज में होगा। पहले फेज में आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों ही होंगे, ठीक है, रिटर्न टेस्ट जो, और नेक्स्ट आपका होगा इंटरव्यू। तो अब इसमें क्या है, जो ऑब्जेक्टिव वाला है जिसमें आपका रीजनिंग में 40 क्वेश्चंस है, 40 मार्क्स का है। टाइमिंग आपको अलग से दिया गया है 30, तो हर सेक्शन के लिए इसमें अलग अलग टाइम दिया गया है। जैसा आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 20 का टाइम है और 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स, वैसे ही जनरल अवेयरनेस में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स एंड 10 मिनट्स का जो है वो ड्यूरेशन है। तो ये सारा जो ड्यूरेशन है वो मिनट्स का है। नेक्स्ट इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपके 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स एंड 40 जो है वो मिनट्स का ड्यूरेशन है, ठीक है। प्रोफेशनल नॉलेज भी है इस बार आपके पास, ठीक है। यहाँ पे आपके 50 क्वेश्चंस हैं और 40 मिनट्स है। तो रीजनिंग में जैसा आप देख रहे हो आपके पास 40 क्वेश्चन है, बट टाइमिंग कितनी है आपके पास 30 है, ठीक है। 30 मिनट में एटलीस्ट आप 25 क्वेश्चंस तो कर ही सकते हो, क्योंकि जो पैटर्न एग्जाम का लेवल होता है वो मॉडरेट ही रहता है, क्योंकि जो फर्स्ट एक ही फेज वाले एग्जाम होते हैं इसमें जो लेवल होगा वो मॉडरेट ही रहता है, ठीक है। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, ज्यादा इजी भी नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ से आगे देखते हैं हम क्या क्या टॉपिक रीजनिंग में आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये आपके कुछ टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट, सिलोजिज्म, डेटा सफिशिएंसी, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, पजल, मिसलेनियस, ब्लड रिलेशन, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। अब आगे इसमें हम देखते हैं जो हमारा जो इससे पहले जो एग्जाम हुआ है उसमें क्या वेटेज रही है हर टॉपिक की, कितने कितने क्वेश्चंस किस टॉपिक से आपके आ सकते हैं। नेक्स्ट इसमें ये 2022 का जो एग्जाम एनालिसिस है सिर्फ रीजनिंग के लिए, ठीक है। इनइक्वालिटी में आपके 3 क्वेश्चन आए थे, स्लॉग से आपके 3 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। इनपुट आउटपुट से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आए थे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आपके आए थे सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल से आए थे, जिसमें 20 to 25 मार्क्स का जो वेटेज था, जिसमें आपका फ्लोर बेस्ड, कंपैरिजन बेस्ड, एक ब्लड रिलेशन बेस्ड आपकी सिटिंग अरेंजमेंट आई थी, शेड्यूलिंग बेस्ड था, ठीक है। एक अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्संस का पजल था, सिटिंग अरेंजमेंट था इसमें सर्कुलर में। नेक्स्ट आपका लॉजिकल रीजनिंग से 6 क्वेश्चंस आए थे एंड 1 से 2 क्वेश्चन आपके डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से भी आए थे। तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके 2022 में आए थे। नेक्स्ट इसमें देखते हैं 2021 में हमारे कौन से टॉपिक का कितना वेटेज है। इनइक्वालिटी अगेन आपका 3 से 4 क्वेश्चंस आए थे। सिलोजिज्म में आपके 5 क्वेश्चंस आए थे। तो सिलोजिज्म में भी क्या आता है, जैसे कि 2022 का जो सिलोजिज्म है उसमें आपको जैसे 3 स्टेटमेंट या 2 या 3 स्टेटमेंट होती है, तो आपकी 4 स्टेटमेंट आ गई थी, ठीक है। और कंक्लूजन 2 होते तो 3 कंक्लूजन थे आपके पास। तो इस तरह से लेवल मॉडरेट जो क्वेश्चंस का होगा इस तरह से ही होगा। नेक्स्ट इनपुट आउटपुट आपका 5 मार्क्स का आया था। कोडिंग डिकोडिंग आई थी आपकी, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग होती है जो 3 मार्क्स की। मिसलेनियस से आपका एक टॉपिक आया था। नेक्स्ट सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल, अगेन इसमें भी आपका 20 से 25 मार्क्स का जो है वो ये वाला टॉपिक आया था, जिसमें आपके अनसर्टेन में एक वेरिएबल भी दे दिया था। एज बेस्ड पजल थी, एक स्टैक बेस्ड पजल थी, मतलब जिसमें बॉक्स को अरेंज करना होता है स्टैक्स में या शेल्फ में। सर्कुलर प्लस एक एज बेस्ड भी था, मतलब सर्कुलर के पास उन्होंने एक वेरिएबल ऐड कर दिया था। मंथ एंड डेट बेस्ड पजल भी एक थी। नेक्स्ट आपका कुछ क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी से थे। 4 to 5 क्वेश्चन आपका लॉजिकल रीजनिंग से था। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो इसमें से आए थे। तो ये आपके 2022 में 2021 में जो आपके टॉपिक्स हैं वो थे। अब इसमें से आपको दिख रहा होगा कुछ टॉपिक जो है वो दोनों ही ईयर में सेम है, मतलब सिटिंग अरेंजमेंट जैसे देख लो 20 to 25 मार्क्स का तो यही है। अब 40 मार्क्स में से 20 से 25 मार्क्स का अगर आपका सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल आ रहा है, तो बाकी के 15 से जो 20 मार्क्स हैं वो कहाँ है, जो बाकी का अलग टॉपिक्स हैं, ब्लड रिलेशन हो गया आपका, कोडिंग डिकोडिंग, इनपुट आउटपुट, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो यहाँ से आप क्या समझते हो, आपको टॉपिक जो है वो सारा कंप्लीट करना है, क्योंकि यहाँ पे डेटा सफिशिएंसी से भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो टॉपिक जो है वो हम कवर सारे करने होंगे, ठीक है। आपको
सारे टॉपिक जो आप अगर एक बार पढ़ लो तो एग्जामिनर जो है वो किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछ सकता है वहां पे। नेक्स्ट इसमें देखते हैं जो हमारा सीटिंग अरेंजमेंट है, इसमें आपके सब टॉपिक्स आप क्या क्या आगे पढ़ सकते हो। इसमें सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट आपका एक सर्कुलर बेस्ड भी होता है जिसमें इनसाइड आउटसाइड हो सकता है। डिफरेंट फेसिंग सेम आपका किसी भी फिगर में, चाहे वो लीनियर हो, सर्कुलर हो, स्क्वायर हो, कोई भी फिगर में नॉर्थ साउथ या इनसाइड आउट दोनों आ सकते हैं। लीनियर रो, पैरेलल रो भी आपकी आ सकती है विद वेरिएबल, ठीक है, ये सारा विद वेरिएबल भी आ सकता है। इसमें इतना इजी नहीं आएगा तो आपका क्या कर सकते हैं, एक या दो वेरिएबल वो वहां पे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें स्क्वायर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल बेस्ड पजल सीटिंग अरेंजमेंट आ सकता है जिसमें आपका वेरिएबल ऐड हो सकता है। जैसे कि मान लो कोई पर्सन यहाँ पे बैठा है रेक्टेंगल में, ठीक है, इस तरह से, तो इन पर्सन हर पर्सन कोई ना कोई कलर लाइक करता है या फिर फ्रूट लाइक करता है या कोल्ड ड्रिंक लाइक करता है, इस टाइप से। अनसर्टेन बेस्ड पजल जो आपके अरेंजमेंट है अनसर्टेन पर्सन वाली भी आती है, ठीक है, सारे आउटसाइड देख सकते हैं, सारे इनसाइड देख सकते हैं, इस टाइप में। इस पे वो एक वेरिएबल भी ऐड कर सकते हैं। कॉन्सेंट्रिक फिगर वाला एक और टॉपिक होता है आपका, ठीक है, ये थोड़ा सा इजी लेवल में ही रहेगा अगर आएगा भी तो। नेक्स्ट आपका ये सारा तो हो गया, हमारे सब टॉपिक्स किसके हो गए, सीटिंग अरेंजमेंट के हो गए। नेक्स्ट इसमें देखते हैं पजल। पजल में आपके जो टॉपिक्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, बॉक्स प्लस वेरिएबल, फ्लोर प्लस वेरिएबल, ठीक है, इसमें आपका बॉक्स वाली पजल भी होती है, फ्लोर पजल भी होती है, फ्लोर्स प्लस फ्लैट पजल भी होती है। इसमें भी आपके पास वो कई बार ऐसा भी दे सकते हैं कि हर पर्सन जो है वो कोई कलर लाइक कर रहा है। शेड्यूलिंग पजल मतलब जो आपका टाइमिंग वाला होता है कि कौन सा पर्सन आपका 9 बजे गया है फिर 4 बजे गया है, इस टाइप से। ज्यादातर इसका जो चांसेस होते हैं विदाउट गैप वाला होगा, ठीक है। एज बेस्ड पजल भी होगी आपकी जिसमें आपका कुछ ईयर, जैसे ईयर दे दिया होगा, ईयर हो जाएगा और वहां से आपको क्या निकालना पड़ेगा, वहां से एज कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। मंथ प्लस डेट बेस्ड पजल होगी। अब ये कैसे होती है, जैसे मान लो 4 मंथ दे दिया आपको, लाइक जनवरी, फरवरी, अप्रैल एंड मार्च। अब इसमें 2 डेट दे दी, ठीक है, इनकी 2 डेट दे दी या फिर 3 डेट दे दी, इस टाइप से। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपके यहाँ पे बन सकते हैं। ये आपका कौन सा हो गया, मंथ प्लस डेट बेस्ड पजल। नेक्स्ट इसमें देखते हैं बाकी टॉपिक्स में आपका क्या क्या सब टॉपिक्स होते हैं। ये जैसे हमारा इनइक्वालिटी हो गया, अब इनइक्वालिटी वहां पे बेसिक फॉर्म में भी आ सकता है और कोडेड फॉर्म में भी आ सकता है, तो हम दोनों ही करने चाहिए आपको, ठीक है, आप दोनों ही करोगे। नेक्स्ट आपका आता है ब्लड रिलेशन वाला। ब्लड रिलेशन में भी आपका पजल फॉर्म भी आता है, आपका कोडेड फॉर्म भी वहां पे आता है। तो पजल फॉर्म में जैसे आपका एक सेट आ गया, क्वेश्चन आ गया पजल फॉर्म में, उसमें से बेस्ड 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो उससे बेस्ड आ सकते हैं। कोडेड फॉर्म में भी 2 से 3 बेस्ड क्वेश्चन उससे बेस्ड आ सकते हैं, इंस्ट्रक्शन से बेस्ड। कोडिंग डिकोडिंग भी आपका 2 तरीके से आ सकता है, बेसिक और आपका जो चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग होता है। जैसे इससे पहले हमने देखा जो आपके एग्जाम में आया था वो चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग था। पहले क्या होता था, ये एग्जाम, ये जो पार्ट था रीजनिंग वाला वो 50 नंबर का होता था, अभी इस बार क्या है 40 क्वेश्चंस आएंगे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अब अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो है आजकल आप देख रहे कई बार एग्जाम में आ जाता है, तो यहाँ पे नंबर बेस्ड एक हो सकता है, आपका अल्फाबेट बेस्ड हो सकता है, या फिर तीनों अल्फा, सिंबॉलिक और नंबर बेस्ड एक आपकी सीरीज हो सकती है, और एक कंडीशनल बेस्ड अल्फान्यूमेरिक सीरीज भी होती है जिसमें आपको स्टेप्स दिए होते हैं, आपको कंडीशंस दी होती हैं कि इन स्टेप को आप कैसे बनाओगे उन कंडीशंस की हेल्प से। तो यह आपका सारा अल्फान्यूमेरिक का सीरीज का जो है वो सब टॉपिक्स है। नेक्स्ट इसमें मिसलेनियस टॉपिक्स जैसे हैं। अब मिसलेनियस टॉपिक्स में आपका क्या क्या आता है, जैसे आपने देखा होगा फ्रॉम बैकवर्ड टू फ्रॉम फॉरवर्ड, बैकवर्ड, इन बिटवीन, उनके बीच में किसी 2 लेटर या 2 डिजिट्स के बीच में कितने नंबर ऑफ लेटर्स या नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर कोई नेम दे दिया इस तरह से। इसमें बताना है कि कौन कौन सा पेयर है जिनके बीच में उतने ही अल्फाबेट्स हैं जितने आपका जो आपका अल्फाबेटिक नेचुरल अल्फाबेटिक सीरीज होती है उसमें, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके कहाँ जाते हैं, मिसलेनियस में आ जाते हैं। नेक्स्ट इसमें एक क्वेश्चन और आता है, जैसे कोई डिजिट दे दी, या ठीक है कोई डिजिट दे दी,
उसमें बेस आपको क्या होता है, अब उसमें अरेंज कुछ कंडीशन दे दी, अगर आपको क्या करना है, अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है उसको या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, फिर उसके बाद कुछ और बोल दिया, लास्ट में आपको एक आंसर पूछा। तो ये ऐसे वाले क्वेश्चन आपके कितने मार्क्स के आते हैं, 1 मार्क का कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। तो ये भी हमको स्किप करके नहीं चलना है, वो डुएबल होते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट इसमें मिसलेनियस में एक और टॉपिक आता है आपका, जो एक मीनिंगफुल वर्ड का आता है। जैसे कि आपको दे दिया किसी एक पर्टिकुलर वर्ड से आपको फर्स्ट लेटर, थर्ड लेटर, फोर्थ लेटर ऐसे करके आपको निकालना है और इन लेटर्स से आपको एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, ठीक है, एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो ये तीनों टॉपिक जो है आपके किसके हैं, मिसलेनियस के हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं लॉजिकल पार्ट का, जो हमारा लॉजिकल रीजनिंग का जो पार्ट है उसमें आपके जैसे आप पिछले साल देखा आपने 6 क्वेश्चन आए थे, उससे पहले साल भी 4 से 5 क्वेश्चन आए हैं, तो पॉसिबिलिटी होती है कि इसके अराउंड ही क्वेश्चंस इस साल भी आ सकते हैं। कई बार क्वेश्चंस क्या होते हैं, डुएबल होते हैं, तो जरूरी नहीं है स्किप कर टॉपिक ही स्किप करना, ठीक है। तो लॉजिकल पार्ट से जैसे आपका आता है स्टेटमेंट एंड अजम्पशन पे क्वेश्चंस आते हैं, आपका कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन हो गया। नेक्स्ट इज स्टेटमेंट एंड इन्फेरेंस, स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट्स, कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है। तो कॉज एंड इफेक्ट, फिर आपका आ गया एक कोर्स ऑफ एक्शन। तो ये टाइप के जो आपके सब टॉपिक्स हैं वो इस पार्ट में आ गए आपके लॉजिकल रीजनिंग, इनसे आपके क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बन सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट इसमें ओके, तो ये हमारी स्ट्रेटेजी थी रीजनिंग की। इसमें आपको मैंने अभी सारे टॉपिक्स, उनके सब टॉपिक्स जो आपको पढ़ने चाहिए, एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने चाहिए, वो सारे इस वीडियो में आपको मैंने बता दिया है। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। आप इस वीडियो को चाहे शेयर भी कर सकते हैं, जिससे आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी इस एग्जाम में जो भी क्वेरीज जो उनको सब्जेक्ट से रिलेटेड होगी वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। आपको अगर कोई एनी अदर क्वेरीज रिगार्डिंग द एग्जाम, आप वेबसाइट, हमारी वेबसाइट है उसको विजिट कर सकते हैं, ओके।